हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स सब्जेक्ट के बारे में, जो कि पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है। तो आइए देखते हैं इस सब्जेक्ट को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विकृत निकायों यानी कि डिफॉर्मेबल बॉडीज का अध्ययन या उस पर लगने वाले बलों के कारण जो उसमें चेंज आता है, बलों का प्रभाव क्या होता है उस पर, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसे कि प्रतिबल हो गया, विकृति हो गई, ये सब चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इस सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं हम उसको देख लेते हैं एक बार। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है आपका पदार्थों का गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इस टॉपिक से आपका जो है हर बार करीब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है आपका सरल प्रतिबल तथा विकृति यानी कि स्ट्रेस तथा स्ट्रेन। इस टॉपिक से भी आपका 5 नंबर का लगभग क्वेश्चन आ जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका आता है कर्तन बल तथा नमन घूर्ण आरेख। ये वाला जो चैप्टर है इससे हर बार 1 से 2 न्यूमेरिकल आने की संभावना होती है, जो कि 5 से 10 नंबर के होते हैं आपके। इससे थ्योरी भी आती है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है आपका जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे भी करीब आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगला क्या है आपका धारणों में नमन प्रतिबल यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस। इस टॉपिक से हर बार आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि 5 से 10 नंबर का बनता है। उसके बाद अगला आता है आपका शियर स्ट्रेस धारणों में कर्तन प्रतिबल। इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके 5 नंबर के, और हर बार बने भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक जो आता है वो है धारणों में ढलान तथा विक्षेप यानी कि स्लोप तथा डिफ्लेक्शन। इससे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, जो कि 5 नंबर के लगभग होते हैं, या थ्योरी बनती है कभी कभार, वो भी 5 ही नंबर की बनती है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक जो आता है कॉलम तथा स्ट्रट यानी कि स्तंभ, जो पिलर वगैरह होते हैं इनके बारे में। तो इससे थ्योरी आपकी आती है 5 नंबर की। उसके बाद अगला जो है आपका एनालिसिस ऑफ ट्रस यानी कि कैंचियों का विश्लेषण। इससे भी आपके 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक जो है आपका, हम पढ़ेंगे पदार्थों का गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक का प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पदार्थों के गुण के बारे में। तो इसमें हमको बेसिकली पढ़ना होता है पदार्थों का यांत्रिक गुण, यानी कि किसी भी मटेरियल पर लोड लगाने के बाद जो उस मटेरियल में प्रॉपर्टी डेवलप होती है, यानी कि जो भी गुण उसमें विकसित होते हैं उनको हम कहते हैं उनका यांत्रिक गुण। तो उन्हीं सब में से हम अध्ययन करेंगे कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में, जिसमें कि सबसे पहला आपका है प्रत्यास्था इलास्टिसिटी। क्या होता है कि जब किसी पदार्थ पर हम लोड लगाते हैं, कभी भी आप देखे होंगे लोड या बल लगाते हैं, या मतलब किसी पदार्थ को अगर खींचें, कोई भी वस्तु है उसको खींचते हैं या दबाते हैं, तो क्या होता है कि उसके आकार में कुछ परिवर्तन आता है। वो डिपेंड करता है कि हम बल किस प्रकार का लगा रहे हैं। अगर आप तनन बल लगा रहे हैं तो उसकी लंबाई में जो है वृद्धि देखने को मिलती है, और अगर हम संपीड़न बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में कमी देखने को मिलती है। तो ये डिपेंड करता है बल के प्रवृत्ति पर, मतलब पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर यदि किसी बल को लगाया जाए, किसी भी भार को लगाया जाए, तो उससे उसकी आकृति में जो परिवर्तन होता है वह बल लगाने के बाद उसमें देखने को मिलता है परिवर्तन। उसके बाद जैसे भी बल को हटा लिया जाता है वह अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यदि किसी भी पदार्थ में यह गुण विद्यमान होता है या मौजूद होता है तो उसको हम बोलते हैं पदार्थ की प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, और ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। जैसे कि मान लीजिए ये हो गई कोई वस्तु आपकी जिसकी लंबाई स्टार्टिंग में यल थी, मान लेते हैं। अब इस पर हमने लगाया टेंशन बल, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि इसकी लंबाई कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी। ये लंबाई कितनी हो जाएगी, आप मान लीजिए जितनी भी लंबाई इसकी बढ़ती है वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल मान लेते हैं हम।
तो ये आपकी कुछ ना कुछ लंबाई चेंज होती है। उसके बाद जैसे ही हम बल को इस पे से हटाते हैं, यहाँ पे हमने बल लगाया था, उसके बाद इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ। उसके बाद जैसे ही हम बल को हटाएं इस वस्तु से, ये पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर ले। इसको हम क्या बोलेंगे? पदार्थ का प्रत्यास्था। जैसे कि आप देखिए, उदाहरण के तौर पर हम देखें, अगर ये क्या हो गया आपका, एक मान लीजिए ये रबड़ हो गया, इलास्टिक मटेरियल है, जो कि इसको हम खींचते हैं, इस पर हम टेंशन फोर्स लगाते हैं। क्या हुआ? इसकी आकृति में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, लंबाई में परिवर्तन हुआ। अब जैसे ही इसको हम छोड़ते हैं, इस पे से बल हटाते हैं, ये पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो पदार्थ का यह गुण क्या कहलाएगा? प्रत्यास्था। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रत्यास्था, यानी कि इलास्टिसिटी। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आइए देखते हैं क्या होती है। ये हो गया आपका प्लास्टिसिटी, यानी कि सुघट्यता। तो हमने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी में कि पदार्थ पर जब भी हम लोड लगाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन अगर पदार्थ इलास्टिक है या प्रत्यास्थ है, तो उस पर लोड हटाने के बाद वह पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन पर हम लोड लगाएं तो उनकी आकृति में, उनकी लंबाई में परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही लोड को हटाते हैं, अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपनी पुनः प्रारंभिक लंबाई को या आकृति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल। और पदार्थ की यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? प्लास्टिसिटी या सुघट्यता। क्या होगा इसका? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर बल लगाने से उसकी आकृति में अस्थायी विरूपण, यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? सुघट्यता या प्लास्टिसिटी। और ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? प्लास्टिक मटेरियल, यानी कि सुघट्य पदार्थ। जैसे कि मानिए कोई भी, ये आपकी वस्तु है या लंबाई की मान लें हम, उसके बाद इस पर हमने लगाया बल, टेंशन, यानी कि तनन बल। उसके बाद क्या होगा? इसकी लंबाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसको हम मान लेते हैं डेल्टा एल। ये यहाँ पे आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है टेंशन बल लगाने के बाद। उसके बाद जब हम बल को रिमूव करेंगे, इस पे से बल को हटा लेंगे, तो ये क्या होगा? ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आएगा। इसकी लंबाई अभी भी यल प्लस डेल्टा एल के बराबर ही रहेगी। तो ऐसे मटेरियल जो लोड लगाने के बाद अपनी आकृति को परिवर्तित करते हैं, लेकिन लोड हटाने के बाद पुनः अपनी आरंभिक आकृति को प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल या सुघट्य पदार्थ। और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी या सुघट्यता। तो ये हो गया आपका सुघट्यता या प्लास्टिसिटी। ये पदार्थ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण हम किसी भी मटेरियल को आवश्यक शेप में या आकृति में हम ढाल सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुघट्यता। आइए देखते हैं उसके बाद आपकी अगली प्रॉपर्टी जो आती है होती है तन्यता या डक्टिलिटी। ये क्या होती है? आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है कि पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को अगर उसमें डक्टिलिटी पाई जाएगी तो उसे हम खींचकर किसी भी पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पदार्थ का यह गुण क्या कहलाएगा? डक्टिलिटी या तन्यता। जैसे कि आप देखते हैं, कोई मान लीजिए वस्तु ले लीजिए, लंबाई की है या कुछ भी लंबाई है उसकी मान लेते हैं हम, उसको खींचेंगे तो लंबाई, उस लंबाई में वृद्धि होगी। अगर उसको हम अल्टीमेट तक खींचें कहीं भी, तो क्या होता है कि उसको टूटने से पहले उसका क्या होता है? कुछ पतला सा भाग प्राप्त होता है बीच में, जहाँ पे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा लग रहा होता है, वहाँ पे वो क्या होता है? कुछ पतला सा हो जाता है। यानी कि जब किसी भी पदार्थ को हम खींचते हैं तो टूटने से पहले वो एक तार का रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर कोई भी मान लीजिए रॉड वगैरह हो गई, उसको खींचेंगे, टूटने से पहले क्या होता है? यदि उस पदार्थ में डक्टिलिटी पाई जा रही होगी तो वो किस तार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, उसके बाद फिर वो टूट जाएगा। तो अगर कोई भी पदार्थ यह गुण रखता है कि उसे हम खींचकर या बल लगाकर तार के रूप में परिवर्तित कर सकें,
तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे हम? डक्टाइल मटेरियल या तन्य पदार्थ। और पदार्थ का यह जो गुण होता है जिसके कारण उसे हम तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे क्या हम बोलेंगे? डक्टिलिटी। क्या होगा? डक्टिलिटी। तो ये हो गया आपका तन्यता या डक्टिलिटी। अब इसमें आप देख पाएंगे उदाहरण के रूप में सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम, ये सब क्या पदार्थ हैं? ये सब हैं डक्टाइल मटेरियल। इन्हें हम खींचकर तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या इनको दबाकर इनकी लंबाई और इनकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? आपके डक्टाइल मटेरियल। उसके बाद आपका अगला जो आता है क्या होगा? भंगुरता, या इसी को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। अब ये क्या होता है इसके बारे में आइए देखते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, अब इस पर अगर हम ऊपर से कोई भी लोड लगाते हैं, क्या होगा? इसकी आकृति में कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है एक समय तक। उसके बाद क्या होगा? अचानक से ये टूट जाता है, पदार्थ जो है ये टूट जाएगा। तो अगर कोई भी पदार्थ यह गुण रख रहा हो कि उस पर लोड लगाने के बाद उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को ना मिले, उसके बाद यदि हम लोड को थोड़ा सा और बढ़ाते जाएं तो वो अचानक से टूट जाए, तो पदार्थ, जो भी पदार्थ है, अगर यह गुण रखता है तो उसको हम बोलेंगे भंगुर पदार्थ या ब्रिटल मटेरियल। और पदार्थ की यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ब्रिटलनेस या भंगुरता। क्या होगा देखते हैं इसके बारे में। पदार्थों का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर बल लगाने से बिना किसी विरूपण के, विरूपण मतलब डिफॉर्मेशन, यानी कि उसकी आकृति में कोई भी परिवर्तन ना दिखाई दे, के अचानक टूट जाता। उसके बाद इसे हम क्या बोलेंगे? भंगुरता। और ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे हम? भंगुर पदार्थ। इसके बारे में जैसे हम चाक देखते हैं, चाक को आप कभी भी पकड़ के खींचिए, अगर मान लीजिए चाक को आप खींचिए, कभी भी चाक जो है वो बढ़ता नहीं, उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन एक समय के बाद वो क्या होता है कि टूट जाता है। तो ये हो गया भंगुर पदार्थ। कांच हो गया, कांच को आप खींचिए, कभी भी वो उसकी लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कभी आप ज़्यादा खींच देंगे वो क्या होता है? टूट जाता है बीच से। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? भंगुर पदार्थ। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम। क्या होगा ये? कठोरता या हार्डनेस, इसको बोलते हैं हम कठोरता। ये क्या होगा? किसी भी पदार्थ का सतही गुण होता है। सतह का मतलब जैसे उसके सतह पर कोई प्रॉपर्टी है उसको हम बोलेंगे सतही गुण। तो ये किसी भी पदार्थ का सतही गुण होता है, यानी कि सरफेस प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ जो है अपनी सतह पर स्क्रैच या घिसे जाने, खुरचे जाने आदि का विरोध करे, तो हम उसे क्या कहेंगे? कठोरता। यानी कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अपनी सतह पर स्क्रैच का विरोध करे, खुरचे जाने का या रगड़ने का विरोध करे, उसे हम क्या बोलेंगे? कठोरता या हार्डनेस। और ये किसी पदार्थ का जो है सतही गुण होता है, यानी कि क्या होगा? सरफेस प्रॉपर्टी, या किसी भी पदार्थ का सतही गुण होता है, यानी कि सरफेस प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी वस्तु है, दो वस्तुएं हैं, उनको आपस में आप रगड़िए, तो क्या देखने को मिलता है कि जो वस्तु ज़्यादा कठोर होती है दूसरे की अपेक्षा उसमें घिसाव कम देखने को मिलता है, और जो सॉफ्ट होती है उसमें घिसाव अधिक देखने को मिलता है। तो क्या होगा? ये पदार्थ की कठोरता या हार्डनेस क्या होती है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ रगड़ने का, घिसे जाने का या खुरचे जाने का विरोध करता है, यानी कि अपनी सतह पर स्क्रैच का विरोध करता है। पदार्थ का यह गुण क्या कहलाता है? हार्डनेस या कठोरता। और ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे फिर? हार्ड या कठोर पदार्थ। ये हो गया आपका कठोरता। कठोरता क्या होता है? किसी पदार्थ का सतही गुण होता है, यानी कि सरफेस प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद अगला क्या होता है आपका, देखते हैं, कड़ापन या चीमड़पन, यानी कि क्या होगा? टफनेस। यह होता है पदार्थ का टफनेस। क्या इसको होता है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ टूटने से पहले धक्कों या झटकों, इम्पैक्ट लोडिंग। अब इम्पैक्ट लोडिंग क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है, या किसी मान लीजिए मटेरियल का ये सरफेस है, अब इस पर हम किसी पॉइंट पर अचानक से लोड लगाएं या कोई भी
दूसरे वस्तु को इस वस्तु के सतह पर गिराते हैं अचानक से, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर ये अचानक से बल लगाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट लोडिंग, या इसी को हम बोलते हैं सडन लोडिंग। तो मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह मटेरियल अपनी सतह पर सडन लोडिंग का विरोध करे या उसको एब्जॉर्ब कर ले टूटने से पहले। तो ये पदार्थ की यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, टफनेस। और ऐसे पदार्थ जो टूटने से पहले बहुत सारा इम्पैक्ट लोडिंग को एब्जॉर्ब करते हैं या अचानक से लगने वाले भार को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, हार्ड। ठीक है, तो ये हो गया क्या, किसी वस्तु का चिमड़पन या टफनेस, ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। आइए देखते हैं अगली जो प्रॉपर्टी है इसमें मटेरियल की, उसे क्या बोलते हैं, कुट्यता या मेलेबिलिटी। ये क्या होती है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सके, वो क्या कहलाता है, पदार्थ का कुट्यता कहलाता है। पतली चादर का मतलब क्या होता है कि हम उसे सीट के रूप में कन्वर्ट कर सकें पीट कर। तो पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण उसे हम पीट कर किसी पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकें या बदल सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं, कुट्यता या मेलेबिलिटी। जैसे हो गया आपका, उदाहरण के तौर पे देखें, सोना क्या हो गया, मेलेबल मटेरियल हो गया, चांदी, तांबा, ये सब क्या हो गया आपके मेलेबल मटेरियल, यानी कि इनको कूट कर हम पतली सीट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। सोना जैसे आभूषण बनाया था, इन सभी चीज़ों का आप देखे होंगे। तो ये सारे मटेरियल जो होते हैं मेलेबल मटेरियल होते हैं और इनको पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो मेलेबिलिटी क्या होती है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सके, क्या कहलाता है, मेलेबिलिटी या कुट्यता। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी आती है आपका, क्या है ये, दुर्नम्यता, या इसी को बोलते हैं हम स्टिफनेस। स्टिफ क्या बोलते हैं इसी को हम, कड़ा होना। मतलब मान लीजिए कि जैसे आप देखे होंगे कभी, अगर ये कोई मान लीजिए सपोर्ट हो गया, मान लीजिए इसको कोई भी बेस हो गया, अगर इसके ऊपर हम कोई भी एक छड़ रखते हैं या रॉड रखते हैं, इस पर हम ऊपर से अगर लोड लगाएं तो क्या होगा, ये बीच में कुछ ऐसे झुकने की कोशिश करेगी। अब जो है इस विक्षेप का विरोध करे, यानी कि पदार्थ का वह गुण जो उस पर लगने वाले बल के कारण होने वाले विक्षेप का विरोध करे, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टिफनेस या दुर्नम्यता। जैसे कि आप बीम वगैरह देखते हैं तो उस पर जब ऊपर से लोड लगता है क्या होता है, वो धीरे धीरे कुछ इस शेप में डिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी कि विक्षेपित हो जाती है। तो इसी विक्षेपण का जो विरोध करता है पदार्थ का गुण, उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्नम्यता। क्या होता है, स्टिफनेस। ये हो गया आपका स्टिफनेस। ठीक, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, फ्लेक्सिबिलिटी, या इसी को हम बोलते हैं क्या, नम्यता। ये हो गया नम्यता। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे किसी भी आर्क या चाप के शेप में मोड़ा जा सके। जैसे कि मान लीजिए कोई रॉड वगैरह हो गई, ये किसी मटेरियल की मान लीजिए रॉड है एक, अब इसको हम किसी भी शेप में हम मोड़ सकते, किसी भी चाप के शेप में अगर हम मोड़ सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ये मटेरियल जो है या ये छड़ जो है कैसी है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल। और पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इसे हम किसी भी चाप के रूप में मोड़ सकें, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी या नम्यता। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या बोलते हैं, फटीग। फटीग क्या होता है कि पदार्थों का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर बार बार विपरीत बलों का विरोध होता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर बार बार लगने वाले विपरीत बलों का विरोध होता है, इसे क्या कहते हैं, हम फटीग कहते हैं। फटीग के कारण क्या होता है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस, इसका मान क्या होता है,
कम हो जाता है। विपरीत बलों का क्या मतलब हो गया कि एक बार आप तनन बल लगाएं, उसके बाद उसी पर हम संपीड़न बल लगाएं, तो लगातार किसी भी मटेरियल पर अगर हम संपीड़न तथा तनन बल लगाते हैं तो पदार्थ का गुण जो उसे रोकता है यानी कि उसका विरोध करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं। अब लगातार किसी भी मटेरियल पर हम तनन बल तथा संपीड़न बल लगाते रहते हैं, उससे क्या होता है, वो पदार्थ उस पॉइंट से कमज़ोर होने लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ का यह गुण क्या कहलाता है, फटीग कहलाता है। फटीग के कारण जो होता है पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टेंसिविटी जो होती है वो क्या होती है, कम होने लगती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फटीग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर दें।